गवर्नमेंट कॉलेज बाड़ी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम इतिहास की क्लास के अंतर्गत बीए द्वितीय वर्ष मध्यकालीन भारतीय इतिहास के एक प्रकरण सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा राजधानी परिवर्तन का अध्ययन करेंगे। 1326-27 में मोहम्मद बिन तुगलक ने एक बेहद महत्वपूर्ण योजना बनाते हुए दिल्ली के स्थान पर दक्षिण में स्थित देवगिरी नामक स्थान को अपनी राजधानी बनाए जाने का निर्णय लिया और देवगिरी को दौलताबाद का नाम दिया। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली की जगह दौलताबाद को राजधानी बनाए जाने का निर्णय विभिन्न कारणों से प्रेरित होकर लिया। जैसा कि सुल्तान के समकालीन इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी, इब्न बतूता और इसामी ने इसके लिए अलग अलग कारण बताए हैं। जियाउद्दीन बर्नी का यह मानना है कि यह स्थान सल्तनत के केंद्र में स्थित था और दिल्ली, गुजरात, लखनौती, सतगांव, सोनारगांव, द्वार समुद्र, कामपिल यहाँ से एक समान दूरी पर स्थित थे। लेकिन इब्न बतूता इसके लिए एक अलग ही कारण बताते हैं। वे कहते हैं कि दिल्ली के नागरिक सुल्तान के नाम पर गालियों से भरे पत्र लिखकर उन्हें रात के समय दरबार में फेंक देते थे। सुल्तान उनकी इस कार्रवाई से तंग आ गया था और उनको दंडित करने के लिए उसने दिल्ली को उजाड़कर उसकी जगह देवगिरी को राजधानी बनाए जाने का निर्णय लिया। संभवतया देवगिरी को उसकी भौगोलिक स्थिति के कारण ही राजधानी बनाए जाने का निर्णय सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने लिया, क्योंकि इस समय दक्षिण भारत को जीतकर उसे दिल्ली सल्तनत की अधीनता में लाया जा चुका था और दक्षिण भारत पर प्रभावकारी नियंत्रण बनाए रखने के लिए राजधानी का दक्षिण में होना अत्यंत आवश्यक था और यही राजधानी परिवर्तन का एक मुख्य कारण भी था। डॉक्टर एएल श्रीवास्तव का मानना है कि दिल्ली उत्तर पश्चिम सीमा के अधिक निकट थी और इस पर सदैव मंगोलों के आक्रमण का भय बना रहता था। इसलिए सुल्तान एक ऐसे स्थान को अपनी राजधानी बनाना चाहता था जो उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले आक्रमणकारियों से दूर भी हो और सुरक्षित भी हो। जबकि इतिहासकार मेहंदी हसन ये मानते हैं कि सुल्तान दौलताबाद को मुस्लिम संस्कृति के एक केंद्र के रूप में विकसित करना चाहता था। राजधानी परिवर्तन का कारण चाहे जो भी हो, समकालीन इतिहासकार ये मानते हैं कि दिल्ली की समस्त जनता को अपने सामान सहित दौलताबाद जाने का आदेश दिया गया, जिसके फलस्वरूप दिल्ली पूरी तरीके से वीरान हो गई। इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी का यह मानना है कि सभी कुछ बर्बाद कर दिया गया। तबाही इतनी भयानक थी कि शहर की इमारतों, उसके महलों और आसपास के क्षेत्रों में एक बिल्ली और कुत्ता भी दिखाई नहीं दिया। हालांकि सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली की जनता को दिल्ली से दौलताबाद तक के मार्ग में सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराई। लगभग हर 2 मील के फासले पर जनता के रुकने और खाने पीने का मुफ्त इंतजाम किया गया। सभी के लिए यातायात की व्यवस्था भी की गई। यहाँ तक कि दौलताबाद में दिल्ली की जनता को ये सभी प्रकार की सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई गई, लेकिन फिर भी लोग अधिक समय तक दौलताबाद में रहने को तैयार नहीं थे और वापस दिल्ली लौट आना चाहते थे। उनके मन में सुल्तान के प्रति घोर असंतोष था। जब सुल्तान मोहम्मद तुगलक को इन बातों की सूचना दी गई तो उसको अत्यंत निराशा हुई और उसने अपनी योजना की असफलता को महसूस करते हुए जनता को अपनी इच्छानुसार वापस दिल्ली लौटने की आज्ञा दे दी। इस प्रकार सुल्तान की राजधानी परिवर्तन की यह योजना कामयाब नहीं हो पाई। दरअसल इस योजना की असफलता का मुख्य कारण योजना को गलत ढंग से क्रियान्वित किया जाना था। सुल्तान को केवल अपने मुख्य कार्यालयों, अधिकारियों और कर्मचारियों को ही दौलताबाद ले जाना चाहिए था, न कि साधारण जनता को। साधारण नागरिक जो कि कई वर्षों से दिल्ली में रह रहे थे,
वे अपने पैतृक स्थान को छोड़कर दौलताबाद जैसे अनजान स्थान में रहने के लिए तैयार नहीं थे और न ही उन्हें वहां रखे जाने की कोई आवश्यकता थी। सुल्तान का यह सोचना भी उसकी एक भूल थी कि दिल्ली की अपेक्षा दौलताबाद अधिक उपयुक्त राजधानी रहेगी। इस प्रकार सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक का ये नवीन प्रयोग भी सफल नहीं हो पाया।